हेलो एवरीबॉडी, जो आज का टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड पर देखें तो बोर्ड पर लिखा है एज, सिंस एंड बिकॉज या बिकॉज। आप इसको बिकॉज भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज भी पढ़ सकते हैं। दोनों बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन है और इस्तेमाल की जाती है। आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन तीनों का फर्क क्या है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली इसके बारे में बताने जा रहा हूं। विद एग्जाम्पल आई वुड ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। सारा का सारा एलेबोरेट करूंगा। इससे पहले भी आपने अगर हमारे YouTube पर वीडियोस नहीं देखी, ओवर 100 वीडियोस आई हैव अपलोडेड सो फार। मैंने पूरी एक प्रॉपर प्ले लिस्ट बनाई है एडवांस स्ट्रक्चर की, तो वो भी आप प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं और प्रॉपरली देख सकते हैं। तो हम अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है? एज, सिंस या बिकॉज। इनमें फर्क क्या है? देखें, जब आप रीजन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब ये रीजन के तौर पर आते हैं, तो इन तीनों में कोई भी फर्क नहीं है। एज और सिंस में तो बिल्कुल भी फर्क नहीं है। बिकॉज यानी बिकॉज या बिकॉज, इसमें थोड़ा सा फर्क है कि जब आप रीजन देते हैं और आप उस रीजन पर एम्फसाइज करना चाहते हैं, तो आप बिकॉज का या बिकॉज ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ही वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप अगर रीजन दे रहे हैं तो आप तीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप इसका उर्दू मतलब की तरफ जाएंगे तो इसका उर्दू मतलब जैसा के भी हो सकता है, चूंकि भी हो सकता है। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। तो पहली एग्जाम्पल क्या है? सिंस लगा दें या एज लगा दें। लगाएंगे एक, सिंस लगाएं, एज लगाएं या बिकॉज लगाएं। तीनों में से एक लगाएं। उसके बाद सेंटेंस, इट इज रेनिंग अगेन, वी विल हैव टू स्टे एट होम। चूंकि बारिश दोबारा हो रही है, जैसा कि बारिश दोबारा हो रही है, हमें अब घर पर रुकना पड़ेगा। तो आप इस तरह कह सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर आप देखें, सिंस या एज या बिकॉज, तीनों बोल सकते हैं। सिंस एज बिकॉज ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ। चूंकि उसने अपना बिल अदा नहीं किया, उसकी इलेक्ट्रिसिटी इट वाज कट ऑफ, उसको काट दिया गया, उसका कनेक्शन को काट दिया गया। एक और एग्जाम्पल की तरफ चले तो एग्जाम्पल क्या है? सिंस, एज या बिकॉज, कोई भी आप लगा दें। ही डिड नॉट स्लीप वेल यस्टरडे, चूंकि वो कल सही से ना सोया। ही इज टायर्ड नाउ, अभी वो थका हुआ है। ही इज एग्जॉस्टेड नाउ, चूंकि या जैसा के, दोनों मतलब ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल अगर आप देखें, सिंस, एज, बिकॉज, कोई भी लगाएं। ही फेल इल, ही हैज बीन एब्सेंट, चूंकि वो बीमार हो गया था, अब वो एब्सेंट है। अब ये हैज बिन क्यों लगाया है? एक्चुअली ये पास, वो जो कहने वाला है वो पास उस लम्हे से जब से वो बीमार हुआ है और अब तक वो बात कर रहा है, तो उसने हैज बिन का लगाया है। ये अक्सर यहाँ हैज बिन लगाया जाता है, यहाँ इज नहीं लगाया जाता, क्योंकि उसके माइंड में टाइम था, मतलब उस लम्हे से लेकर अब तक, अभी तक वो बीमार है, इसलिए उसने हैज बिन यूज किया है। एक और एग्जांपल अगर आप देखें, सिंस, एज या बिकॉज, ही हैज गॉट प्रमोशन, ही हैज बीन इन अ गुड मूड। चूंकि उसको प्रमोशन मिला है, उसने प्रमोशन हासिल किया है, अब वो बड़े ही अच्छे मूड में है। मींस जब से उसको प्रमोशन मिला है। तो जैसा कि, चूंकि, आप दोनों बोल सकते हैं।